Good morning, students. Myself, Jitendra Kumar. Today, we will discuss about an important topic of biology or botany, that is हर्बेरियम। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हर्बेरियम पर चर्चा करेंगे, जो कि पीजीटी, टीजीटी, नीट, एम्स, बीएससी और 12th इन सभी परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये जो टॉपिक है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम की अगर हम बात करें तो हर्बेरियम है क्या? इट इज़ अ प्लेस वेयर प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम far and wide are preserved in pressed dried। मतलब अगर हम बात करें कि हर्बेरियम सूखे पादपों का एक संकलन है या भंडारण है। हर्बेरियम को हम दूर दराज के इलाकों से पौधों को कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और प्रेस करके सुखा करके उनको एक जगह रख देते हैं। दे आर केप्ट इन पिजन होल्स ऑफ एल्मीरा अकॉर्डिंग टू एनी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। और इसमें क्या है कि जो स्पेसिमेंस एकत्रित होते हैं उनको हम किसी भी एक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण के अनुसार अरेंज करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, द आर्ट ऑफ हर्बेरियम was initiated by an Italian taxonomist लूका घिनी। 1490 से 1556 तक लूका घिनी ने काम किया और ये इटालियन टैक्सोनोमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले हर्बेरियम की स्थापना की। ही वाज एस्टेब्लिश फर्स्ट हर्बेरियम। इन्होंने पहला हर्बेरियम, संसार का पहला हर्बेरियम पडुआ यूनिवर्सिटी है इटली में, उसमें 1545 में स्थापित किया। अगर हम हर्बेरियम के आवश्यक उपकरण की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है निम्नलिखित जो है होते हैं। इसमें मुख्यतः नंबर 1 ट्रॉवेल या पिक होती है। ट्रॉवेल का काम होता है ये फॉर डिगिंग, मतलब खोदने के लिए। जो जड़ें होती हैं फॉर डिगिंग, ये जड़ों को खोदने के लिए यूज़ की जाती है। इसको हम हिंदी में खुरपी भी कहते हैं या खोदनी भी कहते हैं। सिकेटियर नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो है सिकेटियर। सिकेटियर को हम कलम कैंची भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कलम कैंची कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये, ठीक है। कलम कैंची कहते हैं, जो गार्डनर्स लिए होते हैं माली, वो यही होती है सिकेटियर। ठीक है, सिकेटियर का काम होता है हर्बेरियम के निर्देशों के अनुसार वृक्षों, झाड़ियों की छोटी छोटी शाखाओं को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फॉर कटिंग। इसको हम कटिंग के लिए यूज करते हैं। नंबर 3 है, वो है वेस्कुलम। क्या है? वेस्कुलम। इसको हम टीन या एल्यूमिनियम का ड्रम भी कहते हैं, डब्बा, ड्रम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, या टीन जो भी है। इसके सिरे प्राय गोल होते हैं, ये मतलब गोल सिरों वाला होता है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये लेंथ होती है, लंबा होता है इतना। ठीक है, उसके बाद एकत्रित किए गए जो स्पेसिमेन होते हैं, जिनको हम काट के लाते हैं और उनको सिकुड़ने और मुड़ने से बचाने के लिए हम इसमें वेस्कुलम में उनको रखते हैं। ठीक है, कलेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, फॉर कलेक्शन। अब नेक्स्ट है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन की थैलियों का भी स्पेसिमेन को ले जाने में, कैरी करने में, कैरिंग दी स्पेसिमेन को ले जाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फील्ड नोटबुक।
एक महत्वपूर्ण चीज़ है फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक क्या होती है? फील्ड नोटबुक की अगर हम बात करें तो फील्ड नोटबुक की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि नोटबुक में हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब जब हम टेक्सोनॉमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी रिसर्चर होता है वो जब फील्ड में जाता है तो विविध प्रकार के लक्षणों, विधियों, संरचनाओं के अभिलेखन के लिए एक फील्ड नोटबुक ले जाता है, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें हम लोग जो है जो नीचे लिखी हुई चीज़ें हैं उनको नोट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लोकेलिटी या प्लेस, पौधे को जहाँ से हमने एकत्रित किया उस एरिया का नाम लिखते हैं। प्लांट का सिंपल नेम या कॉमन नेम लिखते हैं। प्लांट का बॉटनिकल नेम लिखते हैं। प्लांट का शेप साइज क्या है वो लिखते हैं। ठीक है। प्लांट के हैबिटेट्स भी लिखते हैं, जिसमें सॉइल नेचर, टेम्परेचर और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस या अदर इन्वायरमेंटल दशाएं होती हैं उनको लिखते हैं। ठीक है। स्टोरेज डेट, किस डेट में हमने प्लांट को स्टोर किया, कलेक्ट किया, वो डेट लिखते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो पौधे का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मेथड की। अगर हम मेथड की बात करें, मेथड, ठीक है, तो मेथड में अगर हम देखें सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड के लिए कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, पौधे का हम कलेक्शन करते हैं। ठीक है। पौधे का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल का कलेक्शन करने के लिए जो है हर्बेरियम बनाने की दृष्टि से पादप निर्देशों को, एक स्पेसिमेन को एकत्र करते हैं। स्पेसिमेन को या प्लांट मटेरियल को एक और नाम देते हैं स्पेसिमेन, इसको हम एकत्रित करते हैं। ठीक है। स्पेसिमेन को, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि जो प्लांट है या ट्विग है वो विथ फ्लावर हो, विथ फ्लावर हो, इसको नोट कर लीजिए। और हो सके तो उसमें फ्रूट भी हो, फ्रूट भी हो। और अगर ये कोई एक चीज़ है तो बेटर है, नहीं तो ये दोनों चीज़ें हैं तो और बेटर है, फ्रूट और फ्लावर भी होना चाहिए। दूसरी बात कि क्या है, हर्ब प्लांट शुड बी विद रूट, मतलब अगर हम किसी छोटे पौधे को, हर्ब प्लांट को एकत्रित कर रहे हैं तो हर्ब जो है विद रूट होना चाहिए, विद जड़ होना चाहिए, उसके साथ हर्ब प्लांट में जड़ होनी चाहिए। हर्ब प्लांट में हम क्या है, जड़ होनी चाहिए। ठीक है। तो हर्ब प्लांट में जड़ होनी चाहिए। तीसरी बात अगर हम देखें, तीसरी बात क्या है कि अगर लकड़ीदार पौधा है तो उसकी हमें 25 सेंटीमीटर की एक शाखा चाहिए, ब्रांच। वुडी अगर प्लांट है तो 25 सेंटीमीटर की ब्रांच चाहिए। पहला लक्षण क्या था कि फ्लावर और फ्रूट सहित होना चाहिए। दूसरा लक्षण ये था कि अगर हर्ब है तो उसकी जड़ होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि वुडी प्लांट है तो 25 सेंटीमीटर की शाखा होनी चाहिए। अब हम बात करें आगे, तो प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन। अब हम प्रेस करते हैं स्पेसिमेन को पोर्टेबल प्रेस के द्वारा। क्या करते हैं, एक पोर्टेबल प्लांट प्रेस होती है, एक पोर्टेबल प्लांट प्रेस होती है। और प्लांट प्रेस का जो आकार होता है वो प्रमाणिक होता है 12x18, 12-18 इंच। यह प्रमाणिक आकार है, ये मान्यता प्राप्त आकार है पोर्टेबल प्रेस का। एक अच्छे धातु की बनी होती है, 2 धातु फ्रेम होते हैं। ठीक है। जस्तेदार मोटी जाली लगी होती है और बेल्ट्स होती हैं। धातु के दोनों फ्रेम के माध्यम सुखाने के लिए एक ब्लॉटिंग पेपर भी होता है। ठीक है। इसके बीच में इसका भी आकार 12-18 इंच का होता है ब्लॉटिंग पेपर का। प्रेस कैसे करते हैं हम इसको, स्पेसिमेन को ब्लॉटिंग पेपर या अखबार में सावधानी पूर्वक, पहले तो हम क्या करते हैं प्रेस करने में कि जो स्पेसिमेन है इसको ब्लॉटिंग पेपर
BP ब्लॉटिंग पेपर के साथ या न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक दबा देते हैं। और अगर लंबा स्पेसिमेन है, लॉन्ग स्पेसिमेन है, जो सीट पर आसानी से चिपकाया नहीं जा सकता, तो उसको हम V, N और W इन 3 आकार में मोड़ सकते हैं। V, N, W के आकार में मोड़ सकते हैं। अगर लंबा है, वो सीट पर नहीं चिपक सकता है सीधे, तो हम उसको V, N, W के आकार में मोड़ सकते हैं स्पेशल। जलीय पौधों में चूंकि जल की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका हर्बेरियम बनाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर में रखकर उनका पानी सुखा लेना चाहिए। अगर हम हाइड्रोफिटिक प्लांट की बात करते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट की, तो हाइड्रोफिटिक प्लांट में क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर को रखकर उनके पानी को सुखा लें। इसके बाद उन्हें फैलाकर अखबार या ब्लॉटिंग पेपर के नीचे फिर दबा दें। ठीक है, 2 बार ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करना है। तो ये तो हो गया प्रेसिंग। ठीक है, प्रेस कर दिया पोर्टेबल प्रेस से। अब अगर हम बात करें ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, उसको सुखाना कैसे, प्रेस में दबे जो पौधे को धूप में रख सकते हैं। हम कहाँ रख सकते हैं, लाइट में रख सकते हैं। ठीक है, लगभग 24 घंटे के बाद, कब, 24 आवर के बाद प्रेस को खोलकर नम अखबार बदल दें। हम उसका अखबार बदल देते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं पेपर को, या ब्लॉटिंग पेपर या अखबार को रिप्लेस कर देते हैं, ब्लॉटिंग पेपर या अखबार को। आफ्टर 24 आवर हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद फिर क्या करते हैं, एक मतलब माउंटिंग करते हैं। फिर स्पेशल माउंटिंग में क्या करेंगे कि जो सूखा हुआ, माउंटिंग में क्या करते हैं कि सूखा हुआ पौधा है उसको हर्बेरियम सीट पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, हर्बेरियम सीट पर स्पेसिमेन को लगाते हैं। और हर्बेरियम सीट जो होती है उसका मानक होता है, हर्बेरियम सीट का एक मानक होता है, हर्बेरियम सीट का एक मानक होता है। ये 11.5 से 16.5 इंच की हो सकती है, साइज की हो सकती है सीट। इन्हें काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसी होती हैं ये। ठीक है, तो माउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा सीट पर पौधों को चिपकाने के लिए कई आसन जिसका प्रयोग करते हैं, जिनमें से सरेस एक महत्वपूर्ण है। सरेस को हम चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर्बेरियम सीट पर सेलो टेप का उपयोग नहीं करते हैं, सेलो टेप का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कागज़ से वो अलग हो जाएगा और फिर वो खराब हो जाएगी सीट। एक सीट पर एक ही पौधा चिपकाते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि एक सीट पर एक प्लांट को चिपकाएंगे। ठीक है, और यदि फूल है, फल आदि हैं, तो उन्हें लिफाफे में रख के, फ्लावर है, फ्रूट है, तो उनको लिफाफे में पैक करके चिपका देते हैं। अगर वो अलग हैं तो, प्लांट से वो अलग नहीं है तो उसी के साथ चिपकाएंगे। हर्बेरियम सीड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम क्या करते हैं, मतलब माउंटिंग में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, इसका इन दोनों में से किसी एक का उपयोग कर लेते हैं, ताकि वो ट्रीटमेंट दे देते हैं ताकि वो हर्बेरियम सीड खराब ना हो। अब हम लेबलिंग करते हैं हर्बेरियम सीड की। लेबलिंग करेंगे तो हर्बेरियम सीड में कुछ चीज़ों को मतलब चिपकाने के पश्चात सीड के निचले दाएं यानी राइट साइड एक लेबल लगाते हैं, या फील्ड डायरी में हमने जो नोट किया होता है उसको लिखते हैं। प्लांट नंबर, प्लांट का लोकल या कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, उसका एरिया नेम, प्लांट की फैमिली, लोकलिटी और प्लांट की हैबिटेट जैसे सॉइल, नेचर, टेम्परेचर वगैरह, और प्लांट को किस डेट में हमने कलेक्ट किया वो डेट, और किसके द्वारा कलेक्ट किया गया वो, ये सब लिखने के बाद जो है हम उसको रख रखाव करते हैं, उसको रख देते हैं। रख रखाव में हर्बेरियम सीटों को जो है
0.1% HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड के घोल में, फंगीसाइड के घोल में, और DDT या नेफ्थलीन कार्बन डाइसल्फाइड को छिड़क देते हैं ताकि इसमें फंगस ना लगे, कवकों की वृद्धि नहीं हो। ठीक है, और फिनोलॉजिकल पैटर्न में रखते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मान्यता प्राप्त क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो साथियों, ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है हर्बेरियम से संबंधित, और BSc सेकेंड ईयर के अलावा ये और बहुत सारे जो क्लासेस हैं उनमें महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।